7 आवर्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के 7 आवर क्या होते हैं, या बोला जाए तो क्या रोल्स होते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट आता है राइट प्रोडक्ट, सेकेंड है राइट कस्टमर, थर्ड है राइट टाइम, फोर्थ है राइट प्लेस, फिफ्थ है राइट कंडीशन, सिक्स्थ है राइट क्वांटिटी और सेवन्थ है राइट कॉस्ट। इनको डिटेल में देखने से पहले बेसिकली हम समझते हैं पहले कि लॉजिस्टिक क्या होता है और इन 7 आवर्स या क्या रोल्स होते हैं लॉजिस्टिक के, इनको डिटेल में। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक एक पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जिसमें कि आप प्लान करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि आपके गुड्स एंड सर्विसेज या इंफॉर्मेशन का फ्लो इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिवली तरीके से चलता रहे। जहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ से, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने तक। तो इसमें आप देखते हैं आपका राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट कस्टमर को मिले, राइट क्वांटिटी में मिले जितनी उनको चाहिए, राइट कंडीशन में मिले, राइट प्लेस पे मिले, राइट टाइम पे उनको मिल सके और राइट कॉस्ट में उनको मिले। तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि की रोल प्ले करते हैं लॉजिस्टिक के स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल प्राइस और वॉल्यूम, जो कि बताता है कि लोगों को कितनी क्वांटिटी चाहिए। आप क्वालिटी को अश्योर करते हैं कि आप क्या डील दे रहे हैं, कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, कैसे उसकी शिपिंग करनी है, कैसे हैंडलिंग करनी है। आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं जहाँ से आपका प्रोडक्ट उन तक डिलीवर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे 7 आवर्स। फर्स्ट राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट कंडीशन, राइट क्वांटिटी और राइट कॉस्ट। इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है राइट प्रोडक्ट। जब भी हम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम देखते हैं कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में। फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट की स्पेशल पैकेजिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमको पता चले कि प्रोडक्ट में कितना वजन है, कितनी क्वांटिटी में वो जा रहा है, कैसे शेप वाला वो प्रोडक्ट है और कितनी डिस्टेंस तक उसको जाना है। तब हम उसकी उस तरीके से पैकेजिंग करते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं वो प्रॉपरली तरीके से होना चाहिए ताकि उसका लॉजिस्टिक अच्छे तरीके से हो सके। आप स्टैंडर्ड लेबल को बनाएं, प्रोडक्ट को मेज़र कर सके, पैकेजिंग को डिज़ाइन कर सके, वेयरहाउसिंग कर सके, प्रोडक्ट की हैंडलिंग कर सके, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं इजीली। तो इसमें आप सही स्ट्रैटेजी को चूज़ करते हैं प्रोडक्ट के लिए कि डिमांड को देखते हुए आप उसको फुलफ़िल करें और आपको प्रॉफिट हो। तो आपका राइट नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट के हिसाब से ताकि आप टाइम और रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। तो आपका राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, वो अच्छी तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग अच्छे तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट आता है राइट कस्टमर। कस्टमर एक कोर कंपोनेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सप्लाई चेन की प्रोसेस का। राइट कस्टमर को आप फाइंड आउट करें। आप पहले अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं कि लोगों को पता चले कि क्या आपका प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लाइक सेंसोडाइन टूथपेस्ट। तो लोगों को पता नहीं कि सेंसोडाइन किस लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले आपने लोगों को उसके बारे में बताया, अवेयर किया कि आपके टीथ में कुछ प्रॉब्लम है, दांतों में कुछ प्रॉब्लम है या झंझनाहट हो रही है तो आप उसके लिए यूज़ कर। तो आपने उससे रिलेटेड एड देखा होगा। तो पहले क्या किया, आपने लोगों को अवेयर किया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप आपके कस्टमर को आइडेंटिफाई करें, टारगेट को आइडेंटिफाई करें, आप उनको पहचानें, फिर उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू कि उस चीज़ का, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। तो मैनेजर इस नॉलेज को देखता है, टारगेट मार्केट को देखता है, प्रोडक्ट को वो बेचता है राइट मार्केट पे ताकि वो कस्टमर को बना सके कंपनी के लिए, राइट कस्टमर को अपने कंपनी से जोड़ा रखे लंबे समय तक। तो इसके लिए वो मार्केट रिसर्च करते हैं, नई इंसाइट्स को जानते हैं, टारगेट्स को देखते हैं, बजट को देखते हैं, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ को बनाते हैं, सही लोग को देखते हैं, अपने प्रोडक्ट को देखते हैं कि प्रोडक्ट को उन तक कैसे पहुंचाना है। नेक्स्ट आता है राइट प्राइस। प्राइस किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसमें आपका इंक्लूड होता है कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। तो सप्लाई चेन मैनेजर मार्केट की रिसर्च करता है, देखता है कि क्या ट्रेंड है, कैसे कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट कर रहे हैं, मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर है वो किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को कैसे सेट करते हैं, कैसे अप्रोप्रिएट प्राइस होगा, क्या ऑर्डर की वैल्यू होगी, आप उसको ट्रैक करते हैं, कंपनी की क्या इनकम होगी, क्या एक्सपेंसेस होंगे, अच्छे सिस्टम को देखना, स्टोर करके रखना, अपडेट करना, राइट प्राइस को अश्योर करना कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की सही सर्विसेज लोगों तक जाए। मतलब आपको प्राइस को देखना है कि कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग भी आपका प्राइस होना चाहिए, आपको प्रॉफिट भी दे, कंपनी को इनकम भी हो, एक्सपेंसेस कम हो और आप सही प्राइस में लोगों को प्रोडक्ट भी दे सके। ऐसा आपका प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है राइट क्वांटिटी।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप राइट अमाउंट में जितनी क्वांटिटी में लोगों को प्रोडक्ट चाहिए उतना सेंड करें। तो आप इसमें सप्लाई चेन मैनेजर को बताते हैं कि क्या राइट क्वांटिटी है डिलीवरी की, कोऑर्डिनेट करते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ में, मैन्युफैक्चरिंग टीम ने कितना मैन्युफैक्चरिंग किया है, कितने प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में कितने नंबर्स में मतलब प्रोडक्ट को डिलीवर करना है कस्टमर को, और आप डिमांड को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपने डिमांड को पूरा किया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अल्टीमेटली लॉस में जाते हैं। अगर आप डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे तो आपकी कंपनी के पैसे भी कम बनेंगे। तो आपको देखना है कि कितनी डिमांड है, वेयर हाउस के क्या एक्सपेंसेस उनके साथ जुड़े हैं, आप उसके बीच में कैसे बैलेंस कर सकते हैं डिमांड के साथ में, और कैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो भी कम हो। तो आपको राइट क्वांटिटी का ध्यान रखना है ताकि आप डिमांड को भी फुलफ़िल कर सकें, वेयर हाउसिंग के एक्सपेंसेस भी कम हो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं और उन सारी चीज़ों के बीच में बैलेंस बना के रखें। नेक्स्ट आता है राइट कंडीशन। जो भी आपका लॉजिस्टिक है वो राइट कंडीशन में सेफली तरीके से आप प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें। तो जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है आप उसको मेंटेन करें जब तक कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता है। तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट सही कंडीशन में, मतलब उसमें कुछ भी ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, वो प्रॉपर तरीके से कस्टमर तक जाना चाहिए। तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, प्रोडक्ट को आप सही तरीके से प्रिजर्व करके रख सकें, इसमें आपकी ओवरहेड की कॉस्ट बिल्कुल भी इंक्रीज ना हो। ये आपकी सप्लाई टीम की ड्यूटी होती है कि इंश्योर करें कि जो भी आपका गुड्स है वो प्रॉपरली तरीके से स्टोर है, सही तरीके से डिलीवर हो कस्टमर को, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो राइट कंडीशन में कस्टमर तक पहुंच सके। नेक्स्ट आता है राइट टाइम। टाइम बताता है कि जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है आप उसको कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से डिलीवरी तक आप कहाँ पे फेल हो जाते हैं, कहाँ पे आप टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। जो कि प्रोडक्ट आपका स्टॉक में होना चाहिए, सेल्फ में रखा होना चाहिए, जहाँ पे भी डिमांड है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो लोगों को कैसे मिलेगा। जब भी प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है तो आपका प्रोडक्ट ऑन टाइम वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, वरना आप कंपटीशन में अपने आप को खोते जा रहे हैं, कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक लोगों के साथ रिलेशनशिप को बनाना है तो आप प्रोडक्ट को कस्टमर को राइट टाइम पे डिलीवरी प्रोवाइड करवाएं। तो ये मैनेजर का टास्क होता है कि वो ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप करें, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, डिलीवरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें कि जो भी डेडलाइन सेट की है तभी आपने डिलीवरी दी है। नेक्स्ट आता है राइट प्लेस। मैनेजर डेवलप करता है अच्छे डिलीवरी सिस्टम को ताकि वो लोकेशन के अकॉर्डिंग ट्रैक कर सके कि कस्टमर को कौन सी लोकेशन पे प्रोडक्ट चाहिए, एग्जैक्ट उस लोकेशन पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। तो आपको राइट प्लेस पे डिलीवरी प्रोवाइड करनी है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या 7 आवर्स होते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के, या बोला जाए तो क्या रोल होते हैं, जिसमें हमने देखा 7 आवर। फर्स्ट हमने देखा राइट प्रोडक्ट, सेकेंड है राइट कस्टमर, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट कंडीशन, राइट क्वांटिटी और राइट कॉस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।